अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये क्लासेस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बीच में 7 दिन का गैप है, आगे सेंटम आने वाले हैं, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और आगे रिवीजन भी करवाना है। तो 28 से आपका जो है वो सेंटम स्टार्ट होने वाला है। तो इन तमाम जितनी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड करें और जो भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको आप नोट करें, मेरे साथ शेयर करें। और जो भी क्विज़ेस आपको भी दी जाएंगी उन क्विज़ेस को जो है लाजमी अटेंड करें ताकि आपकी पढ़ाई का तसलसल चलता रहे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही बेसिक से चैप्टर है और इसकी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसिड के बारे में। एसिड के बारे में आप अपनी 9th क्लास की नॉलेज और मैट्रिक क्लास की नॉलेज आपके पास काफ़ी मौजूद होगी। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो भी सब्सटेंस होते हैं तो हमने उन सब्सटेंस को कैटेगराइज किया होता है। कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं जिनकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। तो अर्ली साइंस जब हमारी डेवलप हो रही थी तो उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनको हम खाते थे तो हमें खट्टी फील होती थी। ठीक है, जैसे हम सेब को खाते हैं तो वहाँ खटास होती है, लेमन को हम खाते हैं वहाँ खटास होती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हमारे पास कड़वी होती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरी बनती थी। तो फिर साइंटिस्ट ने इन जितने भी सब्सटेंसेस थे उनको क्लासीफाई किया, साइंटिफिकली क्लासीफाई किया और उसी क्लासिफिकेशन को हम जो है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने एसिड उन तमाम चीज़ों का जिनका जो टेस्ट है वो सावर टेस्ट है, यानी जब आप इनको टेस्ट करेंगे तो ये आपको बहुत खट्टे से फील होंगे। ठीक है, जैसे सेब आप खाते हैं तो सेब के अंदर आपको नजर आता होगा जब आपको टेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो खट्टा सा फील होता है। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर क्या है, कुछ एसिड्स हैं वो उसके अंदर क्या है मौजूद है। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ली थी। दूसरा जो था कि हमारे पास एक लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो ये हमारा जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। यानी अगर हमारे पास लिटमस पेपर है और उसको अगर हम किसी एसिड में लेके आए तो फौरन जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। और ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि जो हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है, ये सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, ये सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी नेचर जो है वो एसिडिक है। ठीक है, और तीसरी जो इसके अंदर होती थी वो ये होती थी कि ये जो भी एसिड होते थे जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते थे तो ये क्या करते थे, प्रोड्यूसेस H आयंस। H आयंस क्या करते थे, वाटर के अंदर क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। जैसे HCl है, HCl को अगर आप डिसॉल्व कराएं तो ये पानी में H आयन जो है वो प्रोड्यूस कर देता था। तो ये H आयन होना इस बात की निशानदेही होता था कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है इसकी नेचर जो है वो एसिडिक है। ठीक है, अब H आयन कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है एसिड की। ठीक है, उसके बाद फिर एसिड की जो थी वो क्लासिफिकेशन हुई। एसिड की जो थी वो क्लासिफिकेशन हुई और एसिड की क्लासिफिकेशन इस तरह हुई कि कुछ एसिड ऐसे थे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे तो उन्हें हमने नाम दिया उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स का। ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते थे। ठीक है, और कुछ एसिड ऐसे होते थे जो हमें लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो जाते थे, यानी मिनरल्स होते थे, तो इनको हम कहते थे इनऑर्गेनिक एसिड या हम इनको कहते थे मिनरल एसिड। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये आमतौर पर इनका जो सोर्स होता है वो इनका सोर्स फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर ये होते हैं आमतौर पर जो होते हैं पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये सोर्स है दूध का, दूध में ही आपका मौजूद होता है। जब दूध आपको फट जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड ही होता है। उसके बाद आपने टार्टरिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड ये एसिड है, ये आपने देखा होगा कि लेमन वगैरह में आमतौर पर मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड है, ये जितने भी आपके ऑरेंजेस होती हैं, सेब है, इसके अंदर ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, मैलिक एसिड है, तो ये जितने भी एसिड हैं ये सारे एसिड जो हैं इनका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ से मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड जैसे मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HCl है, ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड है और इनको हम कहते हैं कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड है। और आमतौर पर एसिड की डेफिनेशन थी
जिसको हमने पढ़े। अब हम जो है वो पढ़ते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होती है। अब देखें बेस जो है, बेस के बारे में, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारा बेस है, बेस के बारे में। अब देखिए बेस जो होती है इसकी सबसे पहले तो इसको हम फिजिकली हम इसको फिजिकल टेस्ट के लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी ये होती है कि इट प्रोड्यूसेस OH, यानी कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है OH को प्रोड्यूस करे उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है। दूसरा, इनका जो टेस्ट होता था वो टेस्ट इनका होता था बिटर टेस्ट, यानी बहुत ही कड़वा टेस्ट होता था। तो उसको हमने कहा कि भाई ये जिनका भी टेस्ट कड़वा है तो उनको हमने कहा कि ये हमारे पास बिटर टेस्ट है। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इनका टेस्ट होता है, इनको जब टच करते हैं तो इनका फील जो होता है वो स्लिपरी टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है। जैसे ही आप इनको टच करते हैं तो जिस तरह साबुन होता है, साबुन में स्लिपरी फील होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो इंडिकेशन थी, ये सारी इंडिकेशन होती है जो हमारे पास किस तरह लेके आती है, बेस की तरह ले आती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये OH देगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो ये तो मुख्तसर सी डेफिनेशन थी किसकी, बेसिस की, कि जब ये हमारे पास डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो ये OH क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। अब हम जो है वो सॉल्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अल्कली के बारे में देख लेते हैं। अल्कली जो होती हैं, अल्कली वो तमाम बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो पानी में आपके क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। यानी कोई बेस ऐसी होती है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, तो खास तौर पर ग्रुप 1 वाली और ग्रुप 2A वाली जो होती है इनको हम अल्कली कहते हैं, कि आमतौर पर पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है। तो हमने एसिड का इंट्रोडक्शन ले लिया, बेस का ले लिया, अब हम ले लेते हैं सॉल्ट का। अब हम सॉल्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के बारे में सबसे पहली चीज, सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। वो ये है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, यानी बेस उसको क्या कर ले, न्यूट्रलाइज कर ले, और न्यूट्रलाइज करके क्या बना ले, सॉल्ट और वाटर बना ले, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक केमिकल प्रोडक्ट है which is produced by the neutralization of acid and base। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट which is produced by the neutralization of acid and base। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर HCl मौजूद है, यानी इसमें H मौजूद है, और ये बेस है, इसमें OH मौजूद है। तो अब क्या होगा कि ये H और OH, यानी ये तो सिस्टम के अंदर H प्रोड्यूस कर रहा था, इस H को ये OH क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करवा देगा, खत्म करवा देगा, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये बना लेगा आपका वाटर। ठीक है। और बाकी ये जो आपका प्रोडक्ट है इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बना रही है, सॉल्ट बना रही है। तो ये मुख्तसर सी हमारे पास जो थी वो सॉल्ट की डेफिनेशन थी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ बुक के अंदर आपको दिए गए कुछ हमारे पास जो है वो सॉल्ट की 3 कैटेगरी बताई गई। ये जल्दी नोट करते रहिए इसको। सॉल्ट की हमारे पास 3 कैटेगरी है। सॉल्ट हमारा जो है वो कैटेगराइज है किसके अंदर, एक तो हमारे पास सबसे पहले है न्यूट्रल सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी हमारा जो भी सॉल्ट है वो क्लासिफाई कैसे है।
सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, अब न्यूट्रल सॉल्ट की बहुत सारी डेफिनेशन है और हर डेफिनेशन को पढ़ के दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं। तो अभी आपको मैं बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें आपने क्या यूज किया हो, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया हो और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हो। स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया हो और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हो, तो उसके न्यूट्रलाइजेशन में जो सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में, जैसे मिसाल के तौर पर HCl है, तो HCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH अभी हमने देखा था कि ये जब दोनों न्यूट्रलाइज होंगी तो इनके न्यूट्रलाइज होने के नतीजे में H और H ये बन गया NaCl। तो NaCl जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अब न्यूट्रल सॉल्ट होने का मतलब ये है कि पानी में जब डिसॉल्व करेंगे ना आप इसको, पानी में डिसॉल्व करने के बाद अब इसकी नेचर आएगी, जब आप इसको लिटमस के जरिए चेक करेंगे तो पानी के डिसॉल्व करने में ना तो ये एसिडिक इन नेचर होगा और ना ही ये जो है वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट के बाद हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है कि हमारे पास एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो वीक जो बेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, वीक बेस होती है। और इस वीक बेस के नतीजे में जो भी सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर HCl है और वीक बेस आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मिलके क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, और ये मिलके हमारे पास क्या बना लेंगे, वाटर। अब ये जो सॉल्ट हमारे पास आया है, ये सॉल्ट जो है वो हमारा जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। और एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि जब पानी में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये जो हमें प्रोडक्ट देगा तो वो एसिड होगा और जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस एसिडिक सॉल्ट। इसके बाद हमारे पास है बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट में आप खुद बता सकते हैं कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है। बेसिक सॉल्ट में सिंपल सा क्या होगा कि यहाँ पर एसिड तो वीक होगा, एसिड तो वीक है, लेकिन सॉल्ट हमारे पास क्या है, बेस क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस इसके अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर वीक एसिड मैंने बताया था, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। इसको जब हम स्ट्रॉन्ग इसके साथ ये करेंगे यानी NaOH के साथ ये कराएंगे तो अब हमारा जो सॉल्ट बनेगा ये पूरा हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, CH3COO प्लस वाटर। तो अब ये जो हमारा सॉल्ट आया है, इस सॉल्ट को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसको आप लोग जो है वो कॉपी कर लीजिए, ये क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एसिडिक। अब हमारे पास दोनों एसिड और बेस को पढ़े थे, अब हमारे पास है एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब स्टूडेंट ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो सब्सटेंस होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। एसिड होते हैं जैसे मिसाल HCl एसिडिक है, एसिड है वो खुद, और NaOH खुद बेस है। अब हमने देखना है कि हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक, एम्फोटेरिक और बेसिक सब्सटेंस क्या है।
सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, इन एसिडिक सब्सटेंस के बारे में, एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस बुनियादी तौर पर ये होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ये है, ग्रुप 2 ये है, ठीक है, फिर यहाँ पर ग्रुप 3 ये नजर आता है, फिर ये 4 है, 5 ये हो गया, 6 और ये हमारे पास 7। तो ये जो दो है ये हमारे पास आमतौर पर मेटल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर आपको ये जो ग्रुप है ये हमारे पास नॉन मेटल्स का है, ठीक है। तो अब इसमें याद रखें वो तमाम जो कंपाउंड, वो तमाम ऑक्साइड्स जो आमतौर पर किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास सल्फर है, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके जब न्यू कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक सब्सटेंस है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में ये हमारे पास जो है वो एसिडिक नेचर जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास नॉन मेटल, जैसे मिसाल के तौर पर ये तो हमारे पास नॉन मेटल्स के आ गए। अब मिसाल के तौर पर मेटल्स को देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड किसका है, मेटल है। तो जब ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बना देते हैं। तो अब देखिए ये कहलाएगा हमारा बेसिक सब्सटेंस, क्योंकि इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, बेस बना लिया। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये वाटर के साथ ये करेगा तो ये H2SO3 बना लेगा। जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5, तो ये वाटर के साथ मिलके जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड बना लेगा। तो ये इतने भी कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ये करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। इसको बैलेंस करने की आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस, और हमारे पास जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके अंदर ये हमने एसिडिक और बेसिक को पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो होते हैं वो दोनों नेचर शो करते हैं। अब हम जो है वो कुछ एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो थे एसिड्स है वो नेचर उनकी एसिडिक थी, बेसिक थी। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, यानी कि एसिडिक भी शो करते हैं और ये करते हैं बेसिक भी शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, अगर आप इस ऑक्साइड को HCl के साथ ये करें तो ये क्या बना देगा, ये AlCl3 और जो है वो वाटर बना देगा, ठीक है। और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर आप किसके साथ ये करवा दें, बेस के साथ ये करवा दें, तो ये बेस के साथ ये करके सोडियम एल्युमिनेट और वाटर जो होगा वो प्रोड्यूस कर देगा। तो अब देखिए ये जो नेचर है इसकी, ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, बेसिक है, ये आपके पास बेसिक नेचर भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्रोमियम है Cr2O3, ठीक है। क्रोमियम को अगर हम HNO3 के साथ ये करवाएं, ठीक है, तो क्रोमियम जो है वो आमतौर पर क्रोमियम नाइट्रेट बना जाता है, क्रोमियम नाइट्रेट बना लेगा और क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा, ठीक है। ये क्रोमियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो जैसे पोटेशियम क्रोमेट है, इसको अगर हम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कर रहा है, तो ये जो है वो KCrO2 और वाटर जो है वो ये प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये जो सब्सटेंसेज हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं एल्युमिनियम के और क्रोमियम के, ये आपके पास एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो इन कंपाउंड को हमने जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है किसके अंदर, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के अंदर, जो आमतौर पर जो है वो एसिड के साथ भी ये करते हैं और बेस के साथ भी ये करते हैं। बाकी तो अभी जो है वो आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब स्टूडेंट हम जो है वो एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो हमें बताती है कि जो मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे, केमिकल फॉर्मूला देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये जो है हमारे पास कौन सा एसिड है और कौन सा जो बेस है। तो यहाँ हमारे पास रहती है लाउवरी ब्रॉन्टेस थ्योरी। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर जो आर्गेनियन सीवी थी, जैसे मिसाल के तौर पर इसने कहा HCl है, जो एचाइन थे वो एसिड है, और जो OH आइन थे वो हमारे पास क्या है, बेस है। ये बेसिक थ्योरी आपको पता है किसकी, आर्गेनियन सीवी की, जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एचाइन थे तो वो हमारे पास क्या है, वो एसिड है, और जो एचाइन थे वो हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। देखिए कंपाउंड है अमोनिया। अब इस अमोनिया में देखिए आपको नजर आ रहा है कि ना तो इसके अंदर OH आयन और इसके अंदर H मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना जो है वो बेसिक नेचर क्या करती है, शो करती है। तो इसी चीज को जो थे हमारे पास साइंटिस्ट थे लाउवरी ब्रॉन्टेस, इन्होंने जो था एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर के बारे में जो है बताया। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, उन्होंने बताया कि ये HCl है और HCl जो है वो किसके साथ ये कर रहा है, अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया के साथ जब ये करता है तो अमोनिया के साथ ये करके ये आपका क्या बना देता है, NH4 आयन और Cl जो होता है बना देता है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने सबसे पहले तो ये कि वो सब्सटेंसेस जो अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसने क्या किया है, अपना प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। यानी HCl था, HCl ने क्या किया, अमोनिया को अपना प्रोटॉन डोनेट किया। तो जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, तो उन प्रोटॉन डोनर को उन्होंने कहा कि ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। और वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे पास, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उन प्रोटॉन एक्सेप्टर को उन्होंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये उन्होंने थ्योरी पेश की, और इस थ्योरी के मुताबिक वो तमाम सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन दे रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि हमारे पास एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बेसिक है, ठीक है। इसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर और बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, H2SO4, ठीक है। अब ये H2SO4 ये वाटर, अब सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया, तो ये हमारा बन गया हाइड्रोनियम आयन। और इसने क्या किया है, अपना प्रोटॉन जो किया है डोनेट यूज किया, यानी इसने देखें प्रोटॉन दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटॉन डोनर। तो जो प्रोटॉन डोनर है उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एसिड है। और यहाँ वाटर ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ये क्या है, एक्सेप्टर है, ये यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दिया किसका, बेस का।
ठीक है। अच्छा, वाटर जो है, वाटर एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है, वाटर जो है बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। ठीक है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, एक मैंने एग्जांपल दी, अब यहाँ देखें, जैसे मिसाल के तौर पर अब आप अगर अमोनिया को के साथ वाटर को रिएक्ट करवाएं, अमोनिया के साथ वाटर को रिएक्ट करें, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है वो अमोनियम आयन और OH। अब यहाँ देखिए वाटर ने इसको अपना प्रोटॉन दिया है, यहाँ देखिए वाटर ने अपना प्रोटॉन इसको दिया है। जब वाटर ने इसको प्रोटॉन दिया तो ये बन गया अमोनियम है। तो यहाँ देखें ये जो वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है, तो यहाँ ये एसिड है, ये क्यों क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, और अमोनिया, अमोनिया क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो जो एक्सेप्टर है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये हमारा लॉ ऑफ क्वांटिटी थ्योरी थी, जिसको मैंने आपको जो है पढ़ा है। अब आगे इंशाल्लाह इसका टॉपिक आएगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस।